तो अब तक हमने पढ़ा था कि इनायत पूरी क्लास में मैथ्स के टेस्ट में टॉप करती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो ये सारी बातें अपनी फैमिली को बताती है, जिससे उसकी फैमिली को उस पर प्राउड फील होता है। फिर ऐसे ही करते एक हफ्ते कब बीत जाते हैं, इनायत को पता ही नहीं चलता है। वहीं अगले दिन जब इनायत स्कूल आती है, तो रोज के मुकाबले आज स्कूल में चहल पहल ज्यादा थी। इनायत जब कॉरिडोर से गुजर रही थी, तब उसकी नज़र अनायास सी नोटिस बोर्ड पे जाती है, जहां बड़े बड़े लेटर्स में स्पोर्ट्स डे लिखा हुआ था, जिसे देखकर इनायत एक्साइटेड हो जाती है और वो जल्दी से नोटिस बोर्ड के पास जाती है। नोटिस बोर्ड में लिखा था कि इस हफ्ते रॉयल हाई स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे आयोजित किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को अपने रिस्पेक्टिव इवेंट के लिए प्रिपेयर रहने को कहा गया था। नोटिस के नीचे कुछ इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के नाम भी मेंशन थे, जो स्पोर्ट्स डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने वाले थे। उन्हीं नामों में से एक नाम था आर्यवर्धन राठौर। अकॉर्डिंग टू द नोटिस, आर्यवर्धन स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन थे और पूरे इवेंट को लीड करने वाले थे। इनायत ने पहली बार ये नाम पढ़ा था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही नाम बहुत जल्द उसकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। जब इनायत अपनी क्लास में आती है, तो रोज की तरह सारे बच्चे ग्रुप में कुछ बातें कर रहे थे। इनायत को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि वो सब किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फिर इनायत अपने डेस्क पे चल जाती है। जैसे ही इनायत अपने डेस्क पे बैठती है, वैसे ही उसके पास उसके क्लासमेट रिंकी और रिया आ जाते हैं, जो कि उसे स्पोर्ट्स डे के ही बारे में बात करने आए थे। तुम्हें पता है इनायत, इस हफ्ते स्पोर्ट्स डे होने वाला है हमारे स्कूल में, रिंकी चहकते हुए कहती है। तभी इनायत अपनी बुझी हुई आवाज में कहती है, क्योंकि वो कुछ सोच रही। हाँ मुझे पता है, मैंने अभी अभी बुलेटिन बोर्ड में देखा है। तो तुम कौन सा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगी? रिया अपनी एक्साइटेड भरी आवाज में इनायत से पूछती है। पता नहीं, इनायत कुछ सोचते हुए कहती है। क्या पता नहीं? क्या मजाक करी हो इनायत, तुमको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? चलो बता दो जल्दी जल्दी। हम लोग तो कबड्डी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कबड्डी में चैंपियन हैं, देखते हुए कहती है। तभी इनायत कहती है, ऐसे तो मैं सारे स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ अभी के लिए। जिसे सुनकर रिया कहती है, अरे इतनी सी बात के लिए तो इतना क्यों चिंता कर रही है? हम लोग है ना, तुम एक काम करो, हम लोग के साथ हम कबड्डी में खेलो। तुम एक काम करो, हम लोग के साथ कबड्डी में ले लो, क्योंकि हम लोग कबड्डी में बहुत अच्छे हैं और तुम्हें भी जिता देंगे। जिसे सुनकर इनायत कहती है, नहीं अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है और मुझे कबड्डी में पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर मुझे किसी चीज में करना होगा तो मैं कल बता दूंगी। जिसे सुनकर रिया और इनकी कहती है, तुझे पता है कल और परसों लास्ट डेट है, अगर तुम स्पोर्ट्स में नाम नहीं लिखवाओगी तो हमारे इंटरनल एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आएंगे और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। वो तो हम लोग खुश नसीब है जो हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद रिया और रिंकी वही क्लासरूम में सारे बच्चों के पास जाकर उसके फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में पूछने लगती है। और इनायत बहुत देर तक अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि उसके सारे स्पोर्ट्स ही फेवरेट है, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक चूज नहीं कर पा रही थी। और इनायत को ऐसे ही सोचते सोचते कब स्कूल खत्म हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। स्कूल खत्म होने जब इनायत स्कूल बस में बैठती है, तब वो इसी सब के बारे में सोच रही थी और उसके दिमाग में बार बार चल रहा था कि अगर मैं कल परसों तक नहीं जान पाई कि मुझे कौन से स्पोर्ट्स में नेम लिखवाना है, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। विक्रम जो इनायत के पीछे ही बैठा हुआ था और अपनी बहन की सारी हरकतें देख रहा था, फिर से इनायत को पीछे से थपथपाते हुए कहता है, क्या हुआ इनायत, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? जिसे सुनकर इनायत कहती है, कुछ नहीं भैया, मैं कुछ सोच रही थी। तुम सोच रही थी? तुम्हारे में दिमाग भी है सोचने के लिए? विक्रम हंसते हुए कहता है। तभी इनायत पीछे मुड़ के फिर विक्रम को डांटते हुए कहती है, क्या यार भाई, आप मुझे सोचने भी नहीं दे रहे हो और प्लीज अभी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। इसके बाद इनायत फिर आगे मुड़कर वही सब सोचने लगती है। तभी इनायत के कानों में कंपाउंडर की आवाज आती है, इनायत और विक्रम, आपका स्टॉप आ गया है। जिसे सुनकर इनायत और विक्रम अपने अपने बैग लिए स्कूल बस से नीचे उतरता है।
और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद इनायत सीधे अपने कमरे में जाती है और वो फ्रेश होकर नीचे आती है तो देखती है उसकी मम्मी उसके लिए लंच रेडी कर रही थी। तभी इनायत अपनी मम्मी के पीछे से गले लगाते हुए कहती है, माँ, आपको पता है कि हम लोग के स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है और मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से स्पोर्ट्स में अपना नाम लिखवाऊं। इनायत के ऐसे पीछे गले लगने से देवगा जी तो पहले चौंक जाती है, लेकिन फिर बाद में उनको समझ में आ जाता है कि इनकी बच्ची जरूर परेशान है। तभी वो पीछे मुड़कर इनायत के गालों पे हाथ रखते हुए कहती है, अरे मेरा बच्चा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें जो पसंद है अपना नाम लिखवा लो। वैसे तो तुम सारे स्कूल्स में नंबर वन हो और मेरे ख्याल से तुमको बैडमिंटन में नाम लिखवाना चाहिए कि तुमने पिछले बार बहुत अच्छा बैडमिंटन खेला था। जिसे सुनकर इनायत कहते हैं, नहीं माँ, मुझे उसका नाम नहीं लिखवाने का मन है। मुझे कुछ और करना है, कुछ यूनिक सा जो कि मैं सीख भी रही हूँ और मैं जीत भी चाहती हूँ। तब तो ये सब बातें तुम्हें अपने पापा से करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पापा ये सब में एक्सपर्ट है। दरअसल मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ कि इनायत के पापा पहले स्पोर्ट्स में कैप्टन थे। उनकी जब शादी हुई तब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब चूज कर ली अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। और विक्रम जी की यही खूबी इनायत के पास थी। वैसे तो विक्रांत भी स्पोर्ट्स में नंबर वन था, लेकिन इनायत कुछ ज्यादा ही थी। हाँ, ये आइडिया सही है मॉम, पापा को तो ये सब के बारे में पता है, वो मुझे बहुत अच्छा सजेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद इनायत वहीं किचन काउंटर पे खड़े डांस करने लगती है। मुझे देखकर देवता जी अपने सर नाम हिलाते हैं जैसे कह रही हो, इसका कुछ नहीं हो सकता है। शाम को जब इनायत के पापा अपने ऑफिस से घर आते हैं तब इनायत उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इनायत के पापा जब अपने घर में पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनकी बेटी उन्हीं का इंतजार कर रही है लिविंग एरिया में। अपने पापा को देखते हुए इनायत जल्दी से उनके पास चली जाती है और कहती है, पापा आप जानते हो मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आपसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है प्लीज। वो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनायत कूदते हुए ये सारी बातें कर रही थी। पास ही में बैठा उसका बड़ा भाई विक्रांत इनायत को देखते हुए हंस रहा था क्योंकि वो इस वक्त नौटंकी लग रही थी, पूरी जोकर वाइब दे रही। अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, मैं बता दूंगा इनसे, लेकिन तुम अभी शांत हो जाओ, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इनायत के पापा उसकी छीली उतारते हुए उसे मजाक करते हुए कहते हैं, क्या यार पापा आप भी। इनायत अपने कमर पे हाथ रख के कहती है। तभी उन दोनों के कानों में देवका जी की आवाज आती है जो जो उन्हीं दोनों को कह रहे हैं, आप आप ऑफिस से अभी अभी आए हैं, आप जाकर फ्रेश हो जाए। और इनायत पापा को परेशान मत करो अभी, जब वो फ्रेश होकर आ जाएंगे तब उससे जो भी क्वेश्चन पूछना हो तुम पूछ लेना। इसके बाद इनायत और उसके पापा विक्रम दोनों देविका जी की तरफ मुड़ते हुए सलामी मारते हुए कहते हैं, जी हुकुम, आप जैसा करें। ये सर थोड़ा फिल्मी था लेकिन ये ये सर देविका जी और विक्रांत के फेस पे हंसी लाने के लिए काफी था। उसके बाद विक्रम जी अपने कमरे में चल जाते हैं फ्रेश होने। वहीं इनायत अपने लिविंग एरिया के सोफे पे बैठ जाती है और अपने पापा के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया में पूरी कश्यप फैमिली अपने अपने चेयर पे बैठी हुई थी और देविका जी सभी लोगों के लिए खाना परोस रही थी। तभी विक्रम जी इनायत से सवाल करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछना था जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा बेचैन थी? जिसे सुनकर इनायत अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, पापा आपको पता है कि हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होने वाला है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा स्पोर्ट्स चूज करूं। आपको पता है कि मैं सारे स्पोर्ट्स में फर्स्ट आती हूँ, लेकिन इस बार मैं कौन सा चूज करूं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी विक्रांत जी कहते हैं, तो ये दिक्कत मेरी बच्ची को खा रही थी। अरे तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम किस चीज में तुम किस स्पोर्ट में सबसे ज्यादा अच्छी हो? जैसे सुनकर इनायत झट से कहती है, क्रिकेट। और तुम किस चीज में? वो कुछ सोचते सोचते हुए कह रहे थे जैसे उनके दिमाग में कुछ आने वाला हो। तुम किस चीज में सबसे मीडियम हो? जिसे सुनकर इनायत कहती है, वो तो हॉकी है पापा। और तुम ये बताओ कि तुम किस चीज में सबसे ज्यादा कमजोर हो स्पोर्ट्स में? फुटबॉल। इनायत अपनी दुखी भरी आवाज में कहती है। तभी इनायत के पापा कहते हैं, अरे तो फुटबॉल ही ले लो ना, क्योंकि देखो तुम जिस चीज में सबसे ज्यादा अच्छी हो वो तो तुमको आता ही है, लेकिन अगर तुम फुटबॉल चूज करती हो उसमें सबसे ज्यादा तुम कमजोर हो। और जहां तक मुझे पता है कि तुम्हें फुटबॉल बहुत पसंद है।
तो तुम उसी चीज में ले लो और तुम सीख भी लोगी और तुम्हारे नंबर्स भी अच्छे आ जाएंगे। वैसे भी तुम्हारा भाई विक्रांत फुटबॉल ही में तो ले रहा है, अभी कुछ देर पहले ही इससे बात हुई मेरी। क्या सच में? इनायत अपनी शौक भरी आवाज में कहती है, क्योंकि इनायत को पता था कि उसका भाई सब चीज में बेस्ट है, लेकिन इनायत की तरह ही विक्रांत को भी फुटबॉल के क्रम ने, इसीलिए विक्रांत ने फुटबॉल को चूज किया था। हाँ, वैसे आप तो सही कह रहे हो और मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, लेकिन मैं उससे बहुत कमजोर हूँ। अगर मेरे नंबर्स कम आए तो। तभी इनायत के पापा इनायत को समझाते हुए कहते हैं, देखो बच्चा, लाइफ में रिस्क लेना जरूरी होता है। अगर तुम्हें फुटबॉल नहीं पसंद होता तो मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें फुटबॉल बहुत पसंद है, लेकिन तुम उसमें थोड़ी सी वीक हो। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें सीखने का बहुत ज्यादा जुनून है, तुम हर चीज जल्दी सीख जाती हो, तो फुटबॉल भी सीख ही जाओगी। और अगर तुम्हें ये डर लग रहा है कि तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, तो तुम्हें खुद पे विश्वास होगा तो तुम ये कर लोगी, और तुम्हें किसी भी मार्क्स का जरूरत नहीं आएगा। और नंबर कम भी आए तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ तो नहीं ना टूट जाएगा। इट्स जस्ट अ नंबर बच्चा, तुम सीखो, तुम्हें जो लेने का मन है तुम वो लो। विक्रांत जी इतना कहकर अपना खाना खत्म करके वहां से चल जाता है। वहीं इनायत अपने पापा का बात समझने की कोशिश करने लगती है, और इनायत को अपने पापा का बात भी समझ में आ रहा था, और वो सब कुछ धीरे धीरे समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तभी विक्रांत की आवाज इनायत के कानों में आती है, हाँ विनायत, पापा सही कह रहे हैं, और फुटबॉल तुम नहीं लेना चाहती हो तो तुम क्रिकेट भी ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा, तुम्हें जो पसंद है तुम वो लो। और रही बात कि तुम्हें अच्छे से नहीं आता है तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा फुटबॉल। इतना कह के विक्रांत भी वहां से चल जाता है, और इनायत फिर से वही सब सोचने लगती है। वहीं अगले दिन जब इनायत क्लासरूम में आती तो सारे बच्चे अपना अपना नाम पार्टिसिपेट लिस्ट में लिखवा रहे थे। ये देखकर इनायत भी चल जाती है अपना नाम लिखवाने। पीयूष जो क्लास का टॉपर था और इनायत से कहीं ना कहीं अटैच हो गया था, वो इनायत से कहता है, तो इनायत तुम कौन सा स्पोर्ट्स लेना चूज करोगी? क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि कल लास्ट डेट है, और आज अगर तुम लिखवा लेती हो तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि टीचर्स की नज़र में तुम आ जाओगी और तुम्हारे नंबर्स भी अच्छे आएंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में। तभी इनायत कहती है, वैसे एक बार मैं चेक कर लूं कि कौन कौन सा स्पोर्ट्स चूज कर रहा है। जिससे सुनकर, ऐसे तो पीयूष किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन वो अटैच हो गया था इनायत से, इसलिए वो इनायत को देखने के लिए वो लिस्ट दे देता है। वहीं इनायत चेक करने लगता है कि फुटबॉल में किसने किसने लिया था। तो क्लास 10 सी में टोटल 3 बच्चों ने फुटबॉल लिया था, जिसमें पहला नाम था पीयूष, दूसरा नाम था सानवी और तीसरा नाम था गगन। तभी इनायत कहती है, पीयूष तुम मेरा नाम फुटबॉल में लिख दो। क्या, फुटबॉल में? पीयूष मुस्कुराते हुए और खुशी से इनायत से कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर इनायत फुटबॉल में लेगी तो उसे इनायत के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, इसलिए पीयूष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इनायत इन सभी से बेखबर वो अपना नाम लिखवा लेती है। परसों आने का वेट करने लगती है, क्योंकि परसों ही बताया जाएगा कि किस दिन स्पोर्ट्स डे होगा। ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, और इनायत को पता चल जाता है कि अगले 2 दिन में स्पोर्ट्स डे होने वाला है, यानी परसों। तो इनायत अपनी प्रैक्टिस में लग जाती है। रॉयल हाई स्कूल में सारे पार्टिसिपेंट को अलग अलग मौके दिए गए थे अपने अपने स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें पीयूष, सानवी और गगन के साथ साथ इनायत भी थी। सारे बच्चों को स्कूल में टोटल 2 आवर्स का मौका मिलता है अपने अपने स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन स्कूल ने सिर्फ 3 ही दिन दिए थे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। इस वजह से इनायत थोड़ी टेंशन में लग रही थी, लेकिन जब उसका भाई विक्रांत उसे और हेल्प करता है और उसे बहुत चीज सिखाता है कि ये मूव ऐसे करोगे तो बेस्ट शॉट, इस वजह से इनायत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आने लगता है, और विक्रांत उससे खुश होते हुए कहता है, इनायत तुम तो बड़ा जल्दी सीख गई, मुझे लगा नहीं था कि तुम सीख पाओगी, लेकिन इट्स ऑल गुड। और हाँ, ऑल द बेस्ट कल के लिए, क्योंकि अगले दिन ही स्पोर्ट्स डे होने वाला था, तो आज लास्ट डे था। वही पीयू जो खुश हो रहा था कि उसको इनायत के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, उसके भाई विक्रांत ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया, और वो खुद ही निकल पड़ा इनायत को सिखाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इनायत की जिंदगी कैसे बदलती, और अगले एपिसोड में हम हीरो हीरोइन का
फर्स्ट मीटअप करवाएंगे जिसमें हीरोइन को हीरो से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो आगे जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।